जल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। प्रवचन निर्देशिका का कार्यक्रम स्वाध्याय शुरू होने जा रहा है। आप सभी भगवान ऋषभ देव जूम चैनल एवं पारस टीवी चैनल के माध्यम से दूर दराज बैठे सभी जिज्ञासु भाई बहन प्रवचन निर्देशिका की क्लास में भाग ले रहे हैं। तो शुरू करते हैं स्वाध्याय। मंगलाचरण के साथ में स्वाध्याय का शुभारंभ होता है। सर्वज्ञो वीतरागोरहन् श्रेयो मार्गस्य शासकः नमस्करोमि तं भक्त्या सपुष्यात् मे समीतम्। भगवान जिनेंद्र को, सर्वज्ञ देव को नमन करके यह प्रवचन निर्देशिका पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि और गौतम गणधर स्वामी के द्वारा रचित द्वादशांग के अंश रूप चारों अनुयोगों के लगभग 68 ग्रंथों का सार समाविष्ट करके और देश के उच्च कोटि के विद्वानों को बताने के लिए, उन्हें एक अच्छा विद्वान बनाने की दृष्टि से इस ग्रंथ की रचना की। इसमें आपने विद्वानों के 21 गुणों के साथ साथ सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की बात को जानने का उपक्रम प्रारंभ किया है। सम्यक दर्शन इसलिए कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः के नाम से हमारे आचार्यों ने मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन कराया है और उसमें ये बताया कि मार्ग में विवाद है, यानी कि कोई कुछ मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का सर्वप्रथम अंग है, इसलिए सम्यक दर्शन का सर्वप्रथम विवरण बताया। चारों गतियों में कुछ निमित्त कारणों को पा करके सम्यक दर्शन की उपलब्धि की जा सकती है। और उसके पश्चात अब सम्यक के लिए 5 लब्धियों का वर्णन प्रारंभ हुआ है। यानी सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो जो 5 लब्धियाँ या अंतरंग से भव्य प्राणी पंचेंद्री संगी पर्याप्तक को अंतरंग में जब आत्मा में पवित्रता आती है तो बहिरंग में ये 5 कारण बताए हैं। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। इन 5 लब्धियों के द्वारा जीव किस प्रकार से आगे बढ़ता है और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा कहा भी है ना, कि मोक्ष महल पर चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी के समान है। तो उसमें आपने क्षयोपशम, विशुद्धि, इन 2 लब्धियों के बारे में सुन लिया है। आत्मा के अंदर विशुद्धि आते ही आगे की ओर बढ़ता है कोई एक भव्य आत्मा। और ये भी बताया गया कि प्रारंभ की 4 लब्धियां अभव्य जीवों तक को भी हो सकती हैं, यानी प्राप्ति करने के लिए उपक्रम करता है, लेकिन चूंकि वह अभव्य है इसलिए अंतिम लब्धि करण लब्धि तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसे सम्यक दर्शन होना ही नहीं है। पर उपक्रम करते करते पुण्य का अर्जन करके और स्वर्गों के सुखों को प्राप्त कर लेता है। तो क्षयोपशम और विशुद्धि के बाद आती है देशना लब्धि। पेज नंबर है 19। आप सबके पास पुस्तकें पहुंच चुकी होंगी, PDF भी पहुंचा है और अब तक आपने नई पुस्तकों को भी मंगाने का प्रारंभीकरण कर दिया होगा। जिनके पास पुस्तक नहीं पहुंची हैं सब लोग मंगाएं। जम्बूद्वीप हसनापुर से ही ये पुस्तकें प्राप्त होती हैं। कोई शुल्क नहीं है, किसी प्रकार का पुस्तक का शुल्क नहीं और डाक का कोई शुल्क नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, यही सबसे बड़ा शुल्क है। तो इसमें पेज नंबर 19 पर देखिएगा देशना लब्धि। देशना लब्धि क्या है? 6 द्रव्य और 9 पदार्थों के उपदेश का नाम है देशना।
देशना मतलब उपदेश। तो 6 द्रव्य कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। और 9 पदार्थ जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप। 7 तत्वों में पुण्य और पाप को मिलाया तो 9 पदार्थ बन गए। तो कह रहे हैं 6 द्रव्य और 9 पदार्थों के उपदेश का नाम है देशना। उस देशना से परिणत आचार्य आदि की उपलब्धि को और उपदिष्ट अर्थ के ग्रहण, धारण तथा विचारण की शक्ति के समागम को देशना लब्धि कहे। लब्धि माने होता प्राप्ति। तो ऐसे आचार्य या गुरु अपने को मिल जाएं कि जो सच्ची देशना प्राप्त करा सकें। 6 द्रव्यों को 9 पदार्थों के स्वरूप को बताकर एक भव्य प्राणी को वैराग्य का उपदेश देकर या सम्यक दर्शन का उपदेश देकर उसे मोक्ष मार्ग के अभिमुख कर दें तो समझो कि वह देशना लब्धि है। इसमें कहा कि लब्धि सार के अंदर आया है 6 द्रव्य और 9 पदार्थों का उपदेश देने वाले आचार्य का लाभ मिलना ही देशना लब्धि है, अथवा उनके द्वारा उपदेशित पदार्थों के धारण करने का लाभ होना, यह तृतीय लब्धि है। तृतीय लब्धि से मतलब देशना लब्धि। जो उपदेश आचार्य देते हैं उनको खूब अच्छे से सुनना और उसको गुनना ताकि वो देशना अपने लिए लब्धि का रूप बन जाए। वरना लोग सुनते हैं और खड़े होकर कपड़ा झाड़ करके चले आते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। तो हमें सुख चैन मिल गया। अब हे जिनवाणी माता आपकी बात आपको ही वापिस। ऐसा नहीं, आप चाहे थोड़े शब्दों को सुने लेकिन उनको सुन करके यदि आत्मा के अंदर अपना चैतन्य तत्व जागृत हो गया, हम मोक्ष मार्ग के अभिमुख हो गए, हमारी आत्मा की दृष्टि समीचीन हो गई, तो समझो कि हमारे लिए देशना लब्धि वह सार्थक हो गई। आचार्य उपाध्याय आदि 6 द्रव्यादि का उपदेश करने वाले हैं, उनका जो मिलना है वही देशना की प्राप्ति है, अथवा चिर अतीत काल में उपदेशित पदार्थ के धारण करने का लाभ होना देशना लब्धि है। माने पूर्व जन्म में अगर किसी आचार्य के उपदेश को खूब अच्छे से सुना लेकिन कारणवश उस लब्धि को प्राप्त नहीं कर पाए, अगले जन्म में किसी कारण से वो प्राप्त हो जाती है। यानी हमने जाना था, सुना था, उस पर अमल नहीं कर पाए थे, ऐसा करके पूरा का पूरा ज्यों की त्यों श्रुत उपलब्ध हो जाता है, तो वह भी देशना लब्धि ही मानी जाती है। जैसे कोई उदाहरण आते हैं कि कन्या ने मुनिराज से पूर्व में सुना होगा, तो अगले जन्म में आकर के उसे उपलब्धि हुई और उन महाराज के पास जाते ही उसे सारा जाति स्मरण होकर के और वह ज्ञान प्राप्त हो गया। इसीलिए कहा है कि विनयेन सुध मदीदम यदि भी पमादेण होदि विस्सरिदुम। बहुत ध्यान से सुनना, सबके सुनने की बात है। विनयेन सुध मदीदम यदि भी पमादेण होदि विस्सरिदुम तम उवट्ठादि पर भवे केवल नाणम च आहवदी। सुनो भव्यात्माओं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि विनय पूर्वक यदि कोई श्रुत, कोई शास्त्र, कोई जिनवाणी पढ़ी जाती है तो यदि प्रमाद से विस्मृत भी हो गया, माने भूल भी गए, तो भी वह अगले जन्म में परभव में अगले जन्म में याद आ जाती है। कोई निमित्त मिलने पर, कोई ज्ञानी मिल गए, कोई स्वाध्याय करते मिल गए, एकदम याद आ जाती है। और यहाँ तक कि वह ज्ञान पूर्व जन्म में जो प्राप्त किया है तो वो केवल नानम चाहवदी, केवल ज्ञान को भी प्राप्त कराने में कारण बन जाता है। देखो इसीलिए तो बार बार लोग पढ़ते हैं। बार बार पढ़ने का मतलब क्या है? ट्राई अगेन ट्राई अंटिल यू सक्सीड, यानी बार बार अभ्यास के जड़मति बने सुजान, बार बार अभ्यास करते हैं। देखो सिविल सर्विसेज में बैठते हैं, एक बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता तो भी बैठते हैं, क्यों बेटा, है कि नहीं आराध्या? तो
बार बार क्यों करते हैं प्रयास कि हमें प्रयास करना है, हमें आईएएस ऑफिसर आईपीएस बनना है। तो एक बार क्लियर नहीं हुआ तो भी अब उसका जब डबल डबल ट्रिपल अध्ययन करेंगे तो एक दिन उसको क्लियर करने की, एक दिन उस ज्ञान को बिल्कुल प्रैक्टिकल प्राप्त करने की भावना जब मन के अंदर होती है तो वो इसको शास्त्र की बात को प्राप्त करने के लिए उसको देशना लब्धि कहा है। भाई एक लौकिक विद्या है, एक आध्यात्मिक विद्या है। जैनाचार्य आध्यात्मिक विद्या को कहते हैं कि लौकिक विद्या को तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते अनादिकाल बीत गया, अनादिकाल बीत गया। लौकिक विद्या भौतिक उन्नति में कारण होती है, आध्यात्मिक विद्या आत्मिक उन्नति में कारण होती है। वह जितना अध्यात्म की वृद्धि होती है उतना आत्मा के सम्मुख आ जाता है। भाई बड़े बड़े मुनिराज, आज हम आचार्य शांति सागर महाराज की बात सुनते हैं कि उन्होंने चींटियों का उपसर्ग सहन किया, सर्प का उपसर्ग कई बार सहन किया। तो कैसे सहन किया? उन्होंने बार बार उसका अभ्यास किया था। उन्होंने 36 बार भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय किया, 36 बार। और उसके अंदर जब पढ़ते थे शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है, तो भिन्न है हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको समय आने पर अपने ऊपर साकार करना कि सांप चढ़ा है तो क्या सोचते हैं ये तो शरीर पर चढ़ा है, आत्मा के ऊपर नहीं। शरीर का अहित करेगा, आत्मा का अहित कोई भी नहीं कर सकता। और जब इतनी समता हुई, वह ज्ञान का प्रैक्टिकल अनुभव हुआ, तो सांप क्या शेर क्या महाराज के सामने आके क्रीड़ा करके चले गए। अरे इस आध्यात्मिक संत के सामने तो मेरा कुछ भी चलने वाला नहीं है, चले गए। ये क्या था? ये आचार्य के सम्यक दर्शन की दृढ़ता थी, चारित्र की दृढ़ता, सम्यक ज्ञान की दृढ़ता। यदि मैंने कोई चीज़ पढ़ी है तो केवल पढ़ने से नहीं, उसका अनुभव करने से, उसे सहन करने से, आत्मचिंतन करने से, तत्व ज्ञान प्राप्त करने से, आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान को साक्षात उन्होंने प्रस्तुत किया। हम चौथे काल के संतों की बात करते हैं, लेकिन हमारे सामने तो ये संत हुए, हमारे सामने से मतलब आज ज्ञानमती मातें बैठी हैं जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के साक्षात दर्शन किए हैं, साक्षात उनकी वाणी को 3-3 बार सुना है कि किस प्रकार से आचार्य श्री ने किसी से कोई वैयावृत्ति नहीं कराई, किसी से कोई सेवा नहीं कराई, और कुंथलगिरी की पहाड़ी पर और कैसे उन्होंने इंगिनी मरण को करके अपने जन्म को सार्थक कर लिया। ये मैंने प्रकरण बस इसलिए बताया कि देशना लब्धि जो कही गई है कि अतीत काल में भी उपदेशित पदार्थ के धारण करने का जो लाभ है वह देशना लब्धि वास्तव में सार्थक होती है। ऐसी देशना लब्धि को आचार्य श्री ने कुंथलगिरी की पहाड़ी पर देशभूषण कुलभूषण मुनिराज के चरणों में प्राप्त किया था। तब वह देशना लब्धि उनकी प्रायोग्य और करण लब्धि के आगे बढ़ करके सम्यक दर्शन के साथ साथ ज्ञान और चारित्र को उन्होंने अपने एकदम परफेक्ट कर लिया था, और इससे वो एक सफल साधक के रूप में रहे। आज भी संतजन करते हैं, अपने जीवन को भी सार्थक करते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा, और हम सबको भी जो उपदेश देते हैं उससे हाँ, तो मूलाचार आदि के स्वाध्याय करके ही आचार्य श्री ने देशना लब्धि पाई थी, जो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के रूप में सम्यक दर्शन को एकदम दृढ़ करने वाली थी। तो भव्यात्माओं, इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल अनुभव करने की बाद शास्त्रों के सार को इसके अंदर ज्ञानमती माता जी ने भर दिया। आप जब इसको पढ़ें तो कोई व्यक्ति ऐसा न रह जाए इस प्रवचन निर्देशिका को पढ़ने वाला कि जिससे सम्यक दर्शन उत्पन्न ना हो, और सम्यक दर्शन है तो इतना दृढ़ हो जाए कि कैसी परिस्थिति हो आ जाए, लेकिन हम सम्यक दर्शन से विचलित नहीं होंगे। तो गाथा एक आगे दे रहे हैं जिसके अंदर बताया कि उपदेश करने वालों से रहित जो नरक आदि पर्यायों में पूर्व भाव का सुनकर धारण किया हुआ जो तत्वों का अर्थ है
उसके संस्कार के बल से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ सूचित किया गया। ये यहाँ पर धवला आदि ग्रंथों की लब्धि सार की एक गाथा बताई है। छद्दव नव पयत्थो पदेश रय सूर्य पहुदिला हो जो देसिद पदत्थ धारण लाहो वा तदियल दीदू। उपदेशित पदार्थों पहले के उपदेश का याद आ जाना, ये भी देशना लब्धि है जो नरकों के अंदर भी याद आ जाती। देखो गुरु ने ऐसा कहा था, मैं प्राप्त नहीं कर पाया, उस पर अमल नहीं कर पाया, इसलिए मुझे यहाँ दुखों की प्राप्ति हो रही है। ऐसा सब सुन करके भी, जान करके, जाति स्मरण करके भी और नारकी जीव भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ तक देशना लब्धि बताई। देशना लब्धि सुनना सबसे ज़्यादा सार्थक इसलिए है कि हमको भी गुरुओं की देशना, आप देखो चातुर्मास आ रहा है, तमाम सैकड़ों नगरों को गुरुओं के सानिध्य प्राप्त होने वाले हैं और उनसे उपदेश प्राप्त करना और उसके द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण करना, सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाना, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, गृहस्थ धर्म को भी सार्थक कर लेना, ये देशना लब्धि रहेगी। और मैं सुनती हूँ कई बार कि जहाँ किसी मंदिर के अंदर केवल 2-4 पूजा करने वालों के अतिरिक्त वहाँ कोई जाते नहीं थे, एक संत के चातुर्मास के पश्चात वहाँ ये होता है, पूरे मंदिर के अंदर लोग भर जाते हैं और युवा पीढ़ी भी खूब भगवान का पूजा अभिषेक करने के लिए तैयार हो जाती। ये क्या है? ये देशना लब्धि है कि गुरुओं के उपदेश को सुनकर व्यक्ति जैन धर्म के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति कल्याण करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो आज यही स्वाध्याय का सार मानना कि जो देशना लब्धि चातुर्मास के अंदर प्राप्त होने जा रही है उसका पूरा पूरा सदुपयोग करना। इस स्वाध्याय के सार को समझते हुए आज आप लोग विशेष रूप से भाग लेंगे। दूर दराज बैठे हुए लोग भी, हमारे बीच में एक बैरागी बहन श्रीमती सौभाग्यवती रेखा जी जैन, जो रोहिणी दिल्ली से आई हैं, सुभाष चंद्र जैन की धर्मपत्नी हैं। उन्होंने कल ही पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी को श्रीफल चढ़ा करके और छुल्लिका दीक्षा के लिए प्रार्थना की है। तो आज उनकी प्रथम गोद भराई होने वाली है। आए वो अपने स्थान पर, बहन जी आकर के उनकी गोद भराई का कार्यक्रम करें। इसके बाद आपको जानना है कि 7 ब्रह्मचारिणी बहनों की जो आ जाओ इधर, 7 ब्रह्मचारिणी बहनों की जिनकी दीक्षा होने वाली है 22 जुलाई को, कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर प्रातःकाल 8 बजे से, कह दो उनको, इसको टेढ़ा किया है ना, ध्यान से जाओ उधर, हाँ समझती नहीं है, हाँ उनका कल बिनोरी यात्रा, जुलूस शोभा यात्रा डालीगंज लखनऊ के जैन बाग मंदिर से निकलने वाली है और वहाँ पर श्रावक श्राविकाओं ने, समाज के लोगों ने गोद भराई का कार्यक्रम रखा है। वहाँ सारी बहनें प्रातःकाल पहुँचेंगी और उनकी गोद भराई का कार्यक्रम करके सभी लोग वैराग्य की दीक्षा की अनुमोदना करके पुण्य का लाभ प्राप्त करेंगी। तो वहाँ पर हमारे मुनिराज श्री सुप्रभ सागर महाराज जी भी विराजमान हैं लखनऊ के अंदर। उनकी पावन सानिध्य में भी इन ब्रह्मचारिणी बहनों की गोद भराई का कार्यक्रम महाराज जी ने रखा है। अभी अयोध्या में मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज जी पधारे थे, ज्ञानमती माता से मिलकर बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हुई थी और राजधानी लखनऊ में वे चातुर्मास कर रहे हैं। उनके पावन सानिध्य को भी सभी लोग प्राप्त करेंगे। तो अब यहाँ पर अयोध्या के अंदर आज रेखा जी की प्रथम गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बहराइच से हमारे सौरभ जी जैन आए हैं, उनकी धर्मपत्नी भी साथ में है, उनकी बेटियां भी हैं, वो लोग भी आ जाएं। और सौभाग्यवती मीना जी, निर्मल जी लुहाड़िया जो संघ में ही रहते हैं, हरिका मुदित मती माता जी के गृहस्थ अवस्था के माता पिता हैं, और ब्रह्मचारिणी बहनें भी आ जाएं और इनकी गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न करें। उसके बाद हम गुरु पूजा को करेंगे। राह तुमने जो चुनी, सांस सबकी है जमी, तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी।
हमको दुनिया में कभी रास्ता कठिन चुना, फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। चंद्रमा सा तेज है, सूर्य सा निखार है, हे पुण्य आत्मा नमन तुम्हें हजार है। देख के तेरी ही लगन हमारी तुम पे जाने सारे है, निसारे है, निसारे है। वीर गाथा हमने किताबों में ही देखा पहली बार है, जो बातें आज तक सुनी प्रेरणा मिले हमें वीर पथ पे चलने की। राह में चुनौतियों का सामना करने की, सर झुका के है नमन होने वाले जैन मुनि। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। श्रीमती सुप्रिया जैन धर्मपत्नी, मनोज जैन मैनेजर और ममता जैन, मीना जी आ जाओ। भर दिया? अच्छा चलो, अच्छा चलो। गुना से आई हैं, आप लोग भी भर लीजिए। दीक्षार्थी की गोद कर लो। देखो झूल रहे त्रिशूला के लाल पालना, रही शूर ना हो। चलो, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य रत्न श्री वीर सागर महाराज की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ये रेखा जी की गोद भरी जा रही है। इनका भी महान पुण्य है कि 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की इस निर्दोष श्रृंखला के अंदर आचार्य श्री वीर सागर महाराज की परम शिष्या पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, जो आज देश के समस्त संतों में सबसे प्राचीन दीक्षित हैं, ऐसी पूज्य माता के कर कमलों से उन्हें भी 6 ब्रह्मचारिणी बहनों के साथ 7वीं के रूप में चुल्लिका दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। तो अब ये गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब गुरु पूजा की ओर चलते हैं। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिवपति साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य का थाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति है ऋग्यम निरुपामति स्वाहा। और कल इन लोगों की गोद भराई का कार्यक्रम, 7 ब्रह्मचारिणी बहनों की कार्यक्रम, उनका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डालीगंज के जैन बाग मंदिर से शोभा यात्रा वहाँ के श्रावकों से पता चली है। शोभा यात्रा निकालेंगे, गोद भराई का कार्यक्रम और पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज के पावन सानिध्य में भी 4 बाग लखनऊ के जिन मंदिर में गोद भराई का कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग महाराज जी को यहीं से बारंबार नमोस्तु करते हैं। चलिए आगे। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है।
जिनकी देव देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी। श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरत 66 आह्वाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधि कण स्थापनम्। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामति स्वाहा। धन्य और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी